हाँ, तो लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पे सुनो ध्यान से सभी बच्चे, बॉयज़ एंड गर्ल्स। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज की क्लास के अंदर अपन एक्सरसाइज 10.4 के एक्सरसाइज 10.4 जो कि वेक्टर अलजेब्रा की लास्ट एक्सरसाइज है, इसके अपन क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना है। आगे ना बात समझ में। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लिखा है लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करना। इन इस वेक्टर की वैल्यू 0 दी गई। ठीक है, तो बुक निकाल लो और वैल्यू जरा बोलते जाओ। पे 2i प्लस 6j प्लस 27, 2i प्लस 6j प्लस 27, 2i प्लस 6j प्लस 27, इसका क्रॉस किसके साथ दिया गया भाई? i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के, ये अपन को दिया गया। ये किसके बराबर है? 0 वेक्टर के बराबर है। क्लियर? अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट है ना ये वेक्टर्स का, इसको अपन को सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करते हैं अपन? यहाँ पे लगाएंगे अपन डिटर्मिनेंट i j k है, तो यहाँ पे लिखेंगे i, यहाँ पे लिखेंगे j, यहाँ पे लिखेंगे k। पहली वाले जो अपना वेक्टर है इसके स्केलर कंपोनेंट देखो 2 6 27, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 6 और 27। क्लियर? और दूसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट क्या है? 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 लैम्डा म्यू, तो 1 लैम्डा और म्यू इज इक्वल टू कितना है भाई? 0 वेक्टर। से यहाँ पे क्या लिख दिया? 0 वेक्टर। क्लियर? इसको सॉल्व करना आता है अपन को। आई को बाहर लेंगे, इसको बाहर लेंगे, तो इसको इसको छोड़ेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे करते गए तो 6 का इंटू म्यू में कितना आएगा? 6 म्यू माइनस 27 का लैम्डा में कितना आएगा? 27 लैम्डा। फिर जे देखो प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट को अपन को एक्सपेंड करना आता कि नहीं? तो यहाँ पे अपन जे को बाहर लेंगे, तो माइनस के जे को बाहर लिया, जे के आगे क्या लगा? माइनस। इसको और इसको छोड़ दो, 2 का इंटू म्यू में तो कितना आएगा? 2 म्यू माइनस 27 बन जा 27। सिमिलरली फिर प्लस में के कैप, और इसको इसको छोड़ोगे तो 2 का इंटू लैम्डा में तो कितना आया भाई? 2 लैम्डा माइनस 6 बन जा कितना आ गया? 6 आ गया। इक्वल टू कितना है भाई? इक्वल टू है 0 वेक्टर। इक्वल टू कितना है? 0 वेक्टर। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर दो। 0 वेक्टर को अपन लिख सकते 0i प्लस में 0j प्लस में 0k। क्लियर? क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल है तो अपन क्या करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर कर देंगे। सो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर दो। सो क्या मिला अपन को? ऑन कंपेयरिंग, इनको कंपेयर करने पे अपन को क्या मिलेगा? ये वाला जो टर्म है ये 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0 कॉमा, साथ में 2 म्यू माइनस में 27 किसके बराबर होगा? 0 के। क्योंकि देखो जे का कॉफिशिएंट माइनस के 2 म्यू माइनस 27, और यहाँ पे इसका कंपोनेंट कितना है? 0। क्लियर है कि नहीं? तो बात भाई ये माइनस वहाँ पे जाएगा तो 0 ही हो जाना, लिख दे रहा है फिर भी हम। तो इसका कंपोनेंट ले लिया हमने 2 म्यू माइनस के 27 इक्वल टू 0, और आगे क्या लगा? इसके माइनस लगा। क्लियर? अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो माइनस वहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा फिर से। क्लियर? यहाँ पे बचेगा अपना 2 म्यू और माइनस के 27 इक्वल टू 0। सो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 27 अपॉन में 2 म्यू की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब इस म्यू की वैल्यू को इसमें पुट करके अपन लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको कंपेयर कर दो। 2 लैम्डा माइनस इस किसके बराबर है? 0 के। 2 लैम्डा माइनस इस किसके बराबर है? 0 के। तो 2 लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? 6, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 अपॉन 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अभी भी अगर आपको डाउट हो तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख लो, तो आपका एल एच आर एच बराबर आ जाएगा, तो मतलब वेरीफाई हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लिख दो यहाँ पे, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 27 अपॉन में 2। आज होप वालों का पेपर भी है ना? क्लियर है सबको इतनी बात? हाँ, आगे समझेंगे अपन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। 6th वाला क्वेश्चन देखेंगे। गिवन डैट ए डॉट बी अपन को 0 दिया गया और ए क्रॉस बी अपन को 0 दिया गया। वो कह रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कि आप वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते? तो ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी 0 है। ए डॉट बी भी 0 है, ए डॉट बी क्या है? 0, एंड ए क्रॉस बी भी क्या है? 0। क्लियर? अब अगर ए डॉट बी 0 है, ध्यान से सुनना, अगर ए डॉट बी 0 है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो ए डॉट बी 0 कब कब आ सकता है? ध्यान से सुनना। ए डॉट बी 0 आ सकता व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या फिर जैसे हम बोल दें कि या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारा 0 हो, और या तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारा 0 हो, तो यहाँ पे ए डॉट बी 0 आ सकता। या फिर क्या हो सकता?
या फिर कॉस थीटा बराबर 0 और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आती, और ऐसा बोल दो कि थीटा की वैल्यू कितनी हो π/2। यही पॉसिबिलिटीज है, यही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। समझ में आ गई बात। तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है, ए डॉट बी की वैल्यू 0 कब कब हो सकती है, जब या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए या तो इसकी वैल्यू 0 हो, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसकी वैल्यू 0 हो, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा जब हमारा π/2 होती। क्लियर। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पॉसिबल है। एंड इफ अगर ऐसा हो कि अगर ए क्रॉस बी अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो रहा, या तो ए 0 होगा और या फिर बी 0 होगा, या फिर साइन थीटा क्या होगा, और साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती, और ऐसा बोल दो कि भाई थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगी या फिर पाई होगी। क्लियर। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो ये दो कंडीशन पॉसिबल्स हैं। ठीक है। अब देखो साथ में, अब देखो वो कह रहे हैं ए डॉट बी 0 के बराबर है और ए क्रॉस बी भी 0 के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन अपन को साथ में लेके चलना। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2 हो रही है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो रही, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2। एक टाइम पे थीटा की दो वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाली कंडीशन को छोड़ दो, ए हमारा 0 हो सकता, बी हमारा 0 हो सकता। अपन केवल इतना बोलेंगे ए और बी के बारे में। उन्होंने बोला ए और बी के बारे में आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए की वैल्यू 0 हो सकती या बी की वैल्यू 0 हो सकती। समझ में आ गई ना बात। तो अपन क्या लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0 डिग्री एंड π/2, 0 एंड π/2 एट द सेम टाइम। यहाँ पर ऐसा लिख दो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना, साइमल्टेनियसली। क्लियर है कि नहीं, साइमल्टेनियसली। समझ में आ गई बात। इम्प्लाइज डैट या तो ये 0 होगा और या फिर बी 0 होगा, बस। क्लियर। और बहुत, या तो बी 0 होगा। क्लियर। और बहुत, या तो दोनों 0 होंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। समझ में आ गई बात। कोई डाउट किसी को। समझ में आ गई बात। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया अपना। तो इसके बाद अपन को बताना था कि भाई व्हाट कैन यू कैलकुलेट अबाउट वेक्टर ए एंड बी। तो अपन ने बता दिया या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। मतलब इनको थीटा की वैल्यू अपन नहीं बोल सकते क्योंकि थीटा हमारा एक साथ दो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है। तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। 7th वाला देखो, लेट द वेक्टर्स ए बी सी। वो कह रहे हैं ए बी सी मान लो इस प्रकार से हैं। अपन को ए बी सी 3 वेक्टर दिए गए। ठीक है। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है। अपन को ये प्रूफ करना, कर लोगे प्रूफ। भाई ए बी सी दिया गया तो ए की वैल्यू पुट करोगे, बी और सी को प्लस करना, आपको दो वेक्टर्स को प्लस करना आता है, क्रॉस निकालना आपको आता है। क्लियर है। तो LHS निकाल लेना पहले। LHS के अंदर ए बी सी की वैल्यू पुट करके LHS सॉल्व कर लेना। दो वेक्टर्स को प्लस करना और दो वेक्टर्स का फिर क्रॉस निकाल लेना। क्लियर। और एक बार क्या करना, पहले ए का क्रॉस बी और ए का क्रॉस सी, फिर दोनों को प्लस, दोनों वैल्यू आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो जो वाला क्वेश्चन कर लोगे, सीधी वैल्यू पुट करना, एक बार LHS को प्रूफ करना, एक बार LHS निकालना, एक बार RHS निकालना, दोनों वैल्यू आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है। तो 8th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू, वो कह रहे हैं या तो ए इक्वल 0 है और अगर या फिर बी इक्वल 0, तो ए क्रॉस बी क्या होता, 0 होगा। अगर ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 होगा। वो कह रहे हैं इज द कन्वर्स ट्रू। क्या ये क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, तो नहीं भैया, ऐसा इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। वो कह रहे हैं कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो एक आंसर, एक एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई करो। तो अपन ने पहले भी क्वेश्चन, अपन एक्सरसाइज 10.3 में अपन ने सेम क्वेश्चन किया था। वहाँ पे भी अपन ने देखा था कि ना तो ए इक्वल 0 था ना बी इक्वल 0 था। ए और बी कैसे थे, नॉन जीरो थे। उसके बाद भी ए डॉट बी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, क्योंकि अपन कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो रही थी। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1 होती और साइन 0 है ना। तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ना तो ए 0 होगा ना बी 0 होगा, उसके बाद भी ए क्रॉस बी 0 आएगा। समझ में आ गई बात। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एक बार दोबारा सुनो फिर से, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो कह रहा है अगर ए 0 हो या फिर बी 0 हो तो ए क्रॉस बी 100% 0 आता है। ठीक है ना। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है कि अगर ए क्रॉस बी 0 होगा तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि ए और बी, ए या बी में से कोई एक 0 होगा। हो सकता है ना ए 0 हो ना बी 0 हो, उसके बाद भी ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। वहाँ पे उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा।
तो इनका फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी का? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब ना तो जे जीरो हुआ ना ये वाला, मतलब ना ये वाला पार्ट जीरो, ये साइन थीटा जीरो हो गया। क्लियर? मतलब थीटा की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी? थीटा की वैल्यू मान लो आपने 0 डिग्री पुट कर दी। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। और 0 का मल्टीप्लाई पूरे में करोगे तो पूरा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो जैसी अपन ने पहले लैंग्वेज लिखी थी वैसे अपन यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन जैसा। अब सिमिलरली अपन को यहाँ पे प्रूफ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ वर्टिस। अब अपन को यहाँ पे ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए गए। क्या देगा? ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए गए। अपन को क्या करना है? ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। तो हमने आप लोगों को बताया था इसमें कल जब हमने इसका कंसेप्ट बताया था, तो आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी, मतलब आपको किसी भी ट्राइंगल की दो साइड के वर्टेक्स दिए गए, दो साइड के वेक्टर दिए गए, है ना, तो एडजेसेंट साइड 1/2 इंटू ए क्रॉस बी अपन करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। कल हमने समझाया था कि नहीं? मतलब अगर ये कोई ट्राइंगल है, इसका आपको एक साइड का वेक्टर दिया गया, आपको दूसरी साइड के वेक्टर, मतलब आपको एडजेसेंट वेक्टर्स आपको दिए गए, तो आप क्या निकाल सकते हैं? इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। एरिया किसके बराबर होगा? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। फॉर्मूला बताया था कल जो वाला, का नहीं? तो अपन क्या करेंगे? इस ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए गए तो अपन इन तीनों वर्टेक्स से ट्राइंगल की दो साइड निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो अपना एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल की साइड बोलो क्या है? 1/2 235 ए बी सी 1/2 2 3 5, तीसरा बोलो 1 5 और 5। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन दिया गया। कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन कौन सा है? 9th वाला। लेट कर लिया अपन ने, लेट गिवन दिया गया अपन को, है ना, गिवन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर। क्या क्या है? ए की वैल्यू है अपनी 1/2, बी की वैल्यू है 2 3 और 5 और सी की वैल्यू है 1 5 5। हमको क्या निकालना है? इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो हम इस ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए कोई भी दो वेक्टर फाइंड कर लेंगे साइड के। तो हम एक काम कर रहे हैं, बी ए वेक्टर निकाल ले रहे हो, बी सी वेक्टर निकाल ले रहे हैं। क्लियर? तो वेक्टर ज्वाइनिंग B2A एंड वेक्टर ज्वाइनिंग B2C। क्लियर? तो अपन ने क्या निकाला सबसे पहले, या फिर ऐसा लिखो साइड, है ना, वेक्टर ऑफ साइड, वेक्टर ऑफ साइड BC। BC साइड का वेक्टर क्या होगा? एज। BC भाई किसके बराबर होगा? BC वेक्टर किसके बराबर होगा? अगर आपको BC निकालना है तो आप क्या करोगे? x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 के। तो BC निकालना है तो 1 माइनस 2 i प्लस y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 3 j और प्लस 5 माइनस 5 के। सॉल्व करोगे कितना आएगा भाई? 1 माइनस 2 मतलब माइनस के i और प्लस के 2j और ये 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा। तो BC अपन ने एक साइड निकाल दी, एक साइड निकाल दी अपन ने। अब निकाल लो दूसरी साइड, एंड वेक्टर ऑफ साइड, एंड वेक्टर ऑफ साइड BC हो गई, BC हो गई। अब निकाल रहा है BA। क्या निकाल रहा है? वेक्टर BA निकाल रहा है। एज क्या हो जाएगी अपनी? BA वेक्टर इज इक्वल टू BA निकालोगे तो BA निकालोगे तो A हो गया x2 BA। क्लियर है कि नहीं? तो x2 माइनस x1। क्लियर? x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 i प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3j, 1 माइनस 3j प्लस में 2 माइनस 5 के कैप। क्लियर? कितना आएगा? -1i मतलब माइनस के i माइनस के 2j माइनस के 3 के। ये अपन ने निकाल लिया BA वेक्टर। तो अपन ने क्या किया? जिस ट्राइंगल का एरिया निकालना था उस ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड फाइंड कर ली। अब एरिया निकाल दो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर आएगा? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ BC क्रॉस BA हो जाएगा कि नहीं? BC क्रॉस BA दो साइड के मैग्नीट्यूड, दो साइड के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने निकाल दिया और साथ में 1/2 कर दिया। वैल्यू पुट कर दो तो 1/2 मैग्नीट्यूड BC क्रॉस BA निकालो
तो भाई बी सी क्रॉस बी ए कितना आएगा, बी सी क्रॉस बी ए निकालना है अपन को, तो पहले बी सी क्रॉस बी ए निकाल लें। सिंस बी सी क्रॉस बी ए किसके बराबर हो जाएगा, आई जे के। बी सी के वेक्टर क्या है, बी सी है, बी सी के वेक्टर है आई मतलब 1 2, और यहाँ पे क्या लेंगे अपन, प्लस में यहाँ पे क्या लेंगे अपन, बोलो आवाज़ नहीं, 0 के लेंगे कि नहीं लेंगे, क्लियर। तो क्या आ गया 1 2 0, क्या आ गया 1 2 और 0। सिमिलरली बी ए के वेक्टर्स क्या होंगे, -1, बिल्कुल -1 आएगा ना यहाँ पे, तो -1 2 0, -1 2 0, और यहाँ पे बी ए के क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3, -1 -2 -3 लिख दिया। इसको सॉल्व करना आता आप लोगों को, नहीं तो सॉल्व करो इसको। तो यहाँ से बी सी क्रॉस बी ए की वैल्यू आ गई, आई को बाहर लिया, इसको छोड़ोगे -3 2 जा -6 -2 0 जा 0, माइनस में कितना आएगा, देखो ये प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का जे कैप, क्लियर। इसको और इसको छोड़ोगे -3 बन जा, -3 का -1 में तो प्लस के 3, -0 का इंटू -1 में 0, फिर प्लस में के कैप, इसको और इसको छोड़ा -2 का -1 में तो माइनस, तो यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 2, 2 बन जा 2, और 2 का इंटू -1 में तो माइनस माइनस प्लस के 2। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, क्लियर हुआ। आई को बाहर लिया, इसको छोड़ा, 3 2 जा 6 -6 -2 का 0 में से 0, फिर माइनस के जे, इसको छोड़ा, -3 का -1 में तो प्लस के 3, 0 बन जा कितना हो गया 0, फिर प्लस के, इसको और इसको छोड़ा अपन ने, 2 का इंटू -1 में तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको छोड़ा तो -1 का -2 में तो 2, और -2 का इंटू माइनस तो -2 माइनस यहाँ पे प्लस होगा, क्लियर है, तो प्लस के 2। सॉल्व करो कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे, ये सॉल्व करने पे आएगा -6i माइनस के 6i माइनस के 3j माइनस के 3j, और 2 और 2 कितने हो गए 4k प्लस के 4k। समझ में आ गई बात। तो बी सी क्रॉस बी ए आ गया अपन को, अपन को निकालना था इसका मैग्नीट्यूड। देखो बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड, तो क्या निकाल लो अपन, बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड। इसको साफ कर दे रहा है फिगर को, है अपन अब क्या निकाल रहे हैं, बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, रूट बी सी क्रॉस बी ए की वैल्यू कितनी आई, -6i -3j प्लस के 4k, तो क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में प्लस के 4 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ से अपने पास। तो 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, क्लियर है कि नहीं। कितना हो जाएगा जी, 36 और 9 कितने हो गए, 36 में 4 जोड़े तो 40 50 60 66, तो रूट के कितने हो गए 66, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है कितना आ रहा है 61 आएगा, चलो देख लो 61। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या निकाला था अपन ने, 1/2 बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड, तो 1/2 बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट के 61, कितना आ गया रूट के 61/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये अपना एरिया आ गया। क्लियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन ने इस प्रकार से फाइंड कर लिया। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट किसी को, समझ में आ गई बात। तो अपन ने क्या किया, उन्होंने अपन से पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्या बोला उन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। वर्टिसेस अपन को दिए गए थे ट्राइंगल के, तो अपन ने क्या किया भी, ट्राइंगल के अपन को ए बी सी तीनों वर्टेक्स दिए गए थे। क्लियर, तो अपन ने क्या किया, ट्राइंगल की दो साइड निकाल ली, ट्राइंगल बनाया, अपन ने बी ए निकाल ली और बी सी निकाल ली। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड। तो अपन ने दो एडजेसेंट साइड निकाली, अपन ने ट्राइंगल ए बी सी की दो साइड निकाली, एक साइड निकाली अपन ने बी सी, एक साइड निकाली अपन ने बी सी, दूसरी साइड निकाली अपन ने बी ए।
अपन को एरिया निकालना था, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इंटू बी है, दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्लियर। फिर इसको अपन ने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बी सी क्रॉस बी ए निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाला, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया तो आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 11th वाला क्वेश्चन देखो, 10th वाला। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो अब जैसे ट्राइंगल है वैसे क्या होता, पैरेललोग्राम होता। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसकी अपन को एडजेसेंट साइड पहले से ही दी गई, अपन को अब एडजेसेंट साइड निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो अपन को ए दिया गया, अपन को क्या दिया गया, बी दिया गया, तो भाई ए और बी अपन लिख लेंगे। एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या है बोलना जरा। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन दिया गया, एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की बोलो जरा, बोलो भाई जल्दी, महान हो तुम लोग, महान। i माइनस जे प्लस 3 के, i माइनस जे प्लस 3 के, दूसरी साइड क्या है 2i माइनस 7j प्लस के, ये अपने दो साइड है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है केवल और केवल ए क्रॉस बी, केवल और केवल क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड।